हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL में आ गई है वैकेंसियां, जिसमें फायर ऑपरेटर्स की यानी कि फायर पर्सनल ऑफिसर्स की और मेडिकल ऑफिसर्स की और यहां पर टेक्निकल ऑफिसर्स की सभी की वैकेंसी आई हुई है। यानी कि अगर आप फायर फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं या फिर आप टेक्निकल फील्ड से हैं, कोई भी फील्ड से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूं कि फायर के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और टेक्निकल के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कितनी सैलरी होगी, क्या जरूरी जानकारियां हैं और साथ ही मैं बताने वाला हूं कि इसके फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहां पर NPCIL करियर की वेबसाइट खुली हुई है। आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गूगल पर जाकर के NPCIL करियर टाइप करेंगे, आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके, जहां पर आपको होम, करियर और नोटिस सेक्शन का 3 सेक्शन मिलेंगे। आप करियर सेक्शन पे क्लिक करके इस वैकेंसी को यहां पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और फायर पर्सनल सभी की वैकेंसी यहां पर आई हुई है। इसका एडवर्टाइजमेंट यहां से आपका व्यू एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे तो एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। 6 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग डेट है और 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। बहुत ही कम समय दिया गया है, मात्र 14 दिन का समय है। इसी 14 दिन के बीच में आपको यह वैकेंसी भर लेनी है, जिसमें अभी फिलहाल यह बताया गया है कि यहां पर इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अभी यहां इन लोगों ने कोई यहां पर जानकारी नहीं दी है, सिर्फ यहां पर बताया है कि टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू का टेस्ट होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन की जानकारी नहीं दी है इन लोगों ने। अब यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप आ जाएंगे तो सामने आपको दिखेगा कि जो फायर ऑफिसर्स की कितनी वैकेंसियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ ही में मेडिकल ऑफिसर्स की कितनी वैकेंसियां हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा और टेक्निकल ऑफिसर का भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट खोल दिया है जो फायर पर्सनल के लिए है। फायर पर्सनल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए पहले कितनी पोस्ट है मैं बता देता हूं। तो टोटल मिलाकर के डिप्टी चीफ ऑफिसर की 3 पोस्ट है, स्टेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट है। अब यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए, लेकिन एज का यहां पर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को बिल्कुल भी मिलने वाला है। HSC यानी कि 10+2 आपने पास किया है साइंस से और साथ में आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपने कोर्स किया है, उसमें आपके 50% मार्क्स रहे हैं। डिविजनल ऑफिसर कोर्स आपने किया हुआ है नेशनल फायर सर्विस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 12th आपने पास किया है केमिस्ट्री के साथ और डिविजनल ऑफिसर का कोर्स आपने पास किया है नेशनल फायर सर्विस से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्टेशन ऑफिसर की तरह, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास B है फायर इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट पे। फिजिकल स्टैंडर्ड इसके बताए गए हैं। 165 इसकी हाइट होनी चाहिए, 50 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट वेयरिंग ग्लास या फिर वेयरिंग ग्लास, और विदाउट वेयरिंग ग्लास आपका इसका 6/6 का होना चाहिए। और बाकी की वैकेंसी देखिए जो है स्टेशन ऑफिसर का, उसका भी सेम क्राइटेरिया है। 10+2 आपका पास होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि हैवी व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही आपका पास स्टेशन ऑफिसर का कोर्स आपके पास पास होना चाहिए, नेशनल फायर सर्विस से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास B होना चाहिए और आपके पास कोई, अगर आपके पास B है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। फायर इंजीनियरिंग में B है आप तो स्टेशन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी सेम है। पे मैट्रिक्स की मैं बात कर लूं, 56,100 का पे मैट्रिक्स है डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के और 47,600 का स्टेशन ऑफिसर का पे मैट्रिक्स है। DA 17% लग रहा है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए अप्रॉक्सीमेट मंथली सैलरी पे प्लस DA का यहां पर 65,000 आ रहा है। ये सिर्फ पे प्लस DA है, बाकी के इसमें अलाउंस और लगते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है, हाउस रेंट अलाउंस लगता है, लीज एकोमोडेशन लगता है, साइट अलाउंस लगता है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस लगता है, लीव और बाकी की बेनिफिट्स है, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव एंड इनकैशमेंट होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी होती है, चिल्ड्रन के जो एजुकेशनल असिस्टेंस होता है, बहुत सी यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है। ये हो गई फायर ऑफिसर्स की बात। अब मैं बता दूं आपको मेडिकल ऑफिसर्स के लिए क्या यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जरूरी चीजें क्या क्या ये मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं पोस्ट यहां पर किसकी कितनी है। फिजिशियन की 2 पोस्ट है, पीडियाट्रिशियन की 1 पोस्ट है, जनरल सर्जन की 3 पोस्ट है, डेंटल सर्जन की 1 पोस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर के यहां पर 8 वैकेंसी आई हुई है। मैं बता दूं आपको जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीपल है उनके लिए यहां पर जो वैकेंसी है रिजर्व भी है, कुछ वैकेंसी उनके लिए यहां पर रिजर्व है। नॉर्मल पीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर देखिए स्पेशलिस्ट फिजिशियन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जन
रेडियोलॉजिस्ट, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एमएस या एमडी या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है आपने, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है यहाँ पर। मेडिकल ऑफिसर, आप डेंटल सर्जरी में एमडीएस किया है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर जीडीएमओ की पोस्ट यहां पर दी गई है। एमबीबीएस किया है, रिलेवेंट पीजी डिप्लोमा है आपके पास या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है और 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है तो यहां पर लगभग कोई ना कोई पोस्ट में आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहां पर भी मैक्सिमम 40 साल की दे दी गई है। अब यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीपल के लिए यहाँ पर पोस्ट कुछ रिजर्व भी रखी गई है। इसका जो मेडिकल बेनिफिट, इसका जो पे बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल सैलरी लगभग 95,000 की है मेडिकल ऑफिसर की, और जीडीएमओ की पोस्ट की जो है 78,000 लगभग सैलरी होगी। साथ ही आपके अलाउंस भी होंगे, तो ये सैलरी लगभग आपकी 1,20,000 या इससे ऊपर की भी पहुंचनी चाहिए, मेरा मोटा मोटा अनुमान है। अलाउंस भी आपको अलग से मिलेंगे, साइट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेशन अलाउंस, बाकी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो बाकी पोस्ट में मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल ऑफिसर यानी कि जिन लोगों ने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए देखिए यहाँ पर करंट वैकेंसीज है, बैकलॉग वैकेंसी है, टोटल मिलाकर के 50 वैकेंसीज दी हुई है। मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और सिविल की वैकेंसीज टोटल आई हुई है। मैकेनिकल की 28 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी, सिविल की 12 वैकेंसी यहां पर आई हुई है। टोटल मिलाकर के 50 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर भी 40 साल की दी हुई है। अब यहां पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीपल हैं उनके लिए यहां पर कुछ पोस्ट रिजर्व की गई है। आप यहां पर देख लीजिए, हियरिंग इंपेयरमेंट और मल्टीपल डिसेबिलिटीज के भी जो पीपल हैं उनके लिए एक एक पोस्ट यहां पर रिजर्व की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे जरूरी चीज है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, मैकेनिकल पीपल, इलेक्ट्रिकल पीपल, सिविल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन में आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है आपके पास मिनिमम 60% के पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बी किया है आपने या फिर बीटेक किया है आपने मिनिमम 60% मार्क्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल से किया है तो भी कर सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया है तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से किया है तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी कर सकते हैं, और सिविल से किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहां पर 40 साल की है। 4 साल का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर मांगा गया है फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में। यहां पर देखिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए साफ साफ बता दिया कि आपके पास एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होना चाहिए। मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए आपके पास यहां पर टाइप ऑफ इंडस्ट्री दिया हुआ है, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, रिफाइनरीज, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल में किसी में भी आपने काम किया है, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहां पर बताया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, हैवी इंडस्ट्रीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आपने इसमें कहीं काम किया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 4 साल का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पर सिविल के लिए भी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हैवी इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर में आपने काम किया है तो आप यहां पर बिल्कुल भी अप्लाई कर पाएंगे। पे मैट्रिक्स यहां पर 79,000 का है। यहां पर पे मैट्रिक्स जो 67,700 का जो टोटल पे प्लस डी है वहां 79,209 रुपए, यानी कि ये लगभग 1 लाख रुपए के सैलरी पहुंचेगी, ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है। अलाउंस भी यहां पर टीए मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, साइट लोकेशन अलाउंस मिल रहा है, प्रोफेशनल अपडेशन अलाउंस मिल रहा है, ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल लीव बेनिफिट मिल रहा है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, बहुत से बेनिफिट मिल रहा है। इंसेंटिव यानी कि पीआरपी बेसिस भी आपको यहां पर मिलने वाला है अलाउंस। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों में से जो भी लोग मेडिकल का कोर्स किए हैं, फायर का कोर्स किए हैं, टेक्निकल का कोर्स किए हैं, वो जाकर के इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करिए। अब मैं बता दूं आपको कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। यहां पर आप होम सेक्शन पर आ जाएंगे। होम सेक्शन में आने के बाद मैं शुरू से आपको बता देता हूं, आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको NPCIL करियर टाइप करना है। NPCIL करियर टाइप करेंगे, फर्स्ट वाली वैकेंसी है, फर्स्ट वाला जो टैब है उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। करियर का टैब यहां पर आ रहा है, करियर के टैब पर आप क्लिक कर देंगे। रिक्रूटमेंट फॉर द मेडिकल ऑफिसर के यहां पर आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर होम, अबाउट अस, इंपॉर्टेंट इन्फो, अप्लाई, सारी चीजें आ रही है। नीचे अगर आप जाएंगे आप तो यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू नो हाउ टू अप्लाई। ये मैं एक बार से बोलूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में अप्लाई करिए। और आपको डायरेक्ट अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई सेक्शन पर यहाँ पर जा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, लॉग इन करना है और यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिसिप्लिन क्या है आपका वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी कैटेगरी ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में सारी चीजें आपको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म को फिलअप कर देना। फॉर्म फिलअप का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मेरा आपका इस वैकेंसी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बताने के लिए था। वीडियो कैसा लगा है वीडियो को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए
और अगर आपको अच्छा लगा है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके की और भी अच्छी जानकारियां अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई जॉब की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके।